बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एतकाफ़ की तारीफ़। मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बानियत एतकाफ़ ठहरना एतकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का आकिल और जनाबत और हैज़ व नफास से पाक होना शर्त है, बलूग शर्त नहीं। नाबालिग भी जो तमीज़ रखता है अगर बानियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो इसका एतकाफ़ सही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए एतकाफ़ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे मस्जिद में वो जगह दिखाई जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते थे। मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ के लिए खजूर शरीफ की लकड़ी वगैरह से बनी हुई मुबारक चारपाई बिछाते थे, वहाँ बतौर यादगार एक मुबारक सतून बनाम अस्वानत सिरिद आज भी है। खुश नसीब उसकी ज़ियारत करते और हसूल बरकत के लिए यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। एक बार तो एतकाफ़ कर ही लें आका के सुन्नतों के दीवानों, हो सके तो हर बरस, वरना ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा का एतकाफ़ कर ही लेना चाहिए। और यूं भी मस्जिद में पड़ा रहना बहुत बड़ी सादत है, और मुतकिफ़ की तो क्या बात है कि रज़ाए इलाही अज़्वजल पाने के लिए अपने आप को तमाम मशागिल से फारिग करके मस्जिद में डेरे डाल देता है। फतवाई आलमगीरी में है, एतकाफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही ज़ाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहक्किम कर लेता है और इन तमाम मशागिल दुनिया से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में हायल होते हैं, और मुतकिफ़ के तमाम औकात नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है। और एतकाफ़ का मकसूद असली जमात के साथ नमाज का इंतज़ार करना है, और मुतकिफ़ इन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ इन्हें हुक्म मिलता है इसे बजा लाते हैं, और इनके साथ मुशाबहत रखता है जो शबो रोज़ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करते हैं और इससे उकताते नहीं। एक दिन के एतकाफ़ की फजीलत जो रमज़ान मुबारक के अलावा भी सिर्फ एक दिन मस्जिद के अंदर इखलास के साथ एतकाफ़ कर ले, उसके लिए भी ज़बरदस्त सवाब की बिशारत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान पाक का पूरा महीना भी एतकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा अहतमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ ना कर सके तो शवाल मुकर्रम के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाया। हदीस, एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। एतकाफ़ पुरानी इबादत है, पिछली उम्मतों में भी एतकाफ़ की इबादत मौजूद थी। चुनाचे पारा पहला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह का फरमान अली शान है। तर्जमा, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और एतकाफ़ वालों और रुकू और सुजूद वालों के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह वजल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एतकाफ़ करती रहीं। मोतकिफ़ के मस्जिद से बाहर निकलने की सूरतें। एतकाफ़ के दौरान 2 वजूहात की बिना पर इहाता मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त है। नंबर 1 हाजत शरी, नंबर 2 हाजत तिब्बी। नंबर 1 हाजत शरी। हाजत शरी यानी जिन अहकाम अमवर की अदायगी शरन ज़रूरी हो और मुतकिफ़ एतकाफ़ गाह में इनको अदा ना कर सके,
इनको हाजात शरी कहते हैं, मसलन नमाज जुम्मा और अजान वगैरह। अगर मनारे का रास्ता खारिज मस्जिद यानी इहाता मस्जिद से बाहर हो तो भी अजान के लिए मुतकिफ भी जा सकता है, क्योंकि अब ये मस्जिद से निकलना हाजत शरी की वजह से है। अगर ऐसी मस्जिद में इत्काफ कर रहा हो जिसमें जुम्मे की नमाज ना होती हो तो मुतकिफ के लिए इस मस्जिद से निकलकर जुम्मे की नमाज के लिए ऐसी मस्जिद में जाना जायज़ है जिसमें जुम्मे की नमाज होती हो, और अपनी इत्काफ गाह से अंदाज़न ऐसे वक्त में निकले कि खुतबा शुरू होने से पहले वहां पहुंचकर 4 रकअत सुन्नत पढ़ सके, और नमाज जुम्मा के बाद इतनी देर मजीद ठहर सकता है कि 4 या 6 रकअत पढ़ ले। और अगर इससे ज़्यादा ठहरा रहा बल्कि बाकी एतकाफ़ अगर वहीं पूरा कर लिया तब भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज जुम्मा के बाद 6 रकअत से ज़्यादा ठहरना मकरूह है। अगर अपने मोहल्ले की ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ किया जिसमें जमात ना होती हो तो अब जमात के लिए निकलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अब अफजल यही है कि बगैर जमात ही इस मस्जिद में नमाज अदा की जाए। नंबर 2, हाजत तिब्बी। हाजत तिब्बी यानी वो ज़रूरत जिसके बगैर चारा ना हो, मसलन पेशाब पखाना वगैरह। अहाता मस्जिद में अगर पेशाब वगैरह के लिए कोई जगह मखसूस ना हो तो फिर इन चीज़ों के लिए मस्जिद से निकल कर जा सकते हैं। अगर मस्जिद में वज़ू खाना या हौज़ वगैरह ना हो तो मस्जिद से वज़ू के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये इस सूरत में है कि जब किसी लगन या टप में इस तरह वज़ू करना मुमकिन ना हो कि वज़ू के पानी की कोई छींट असल मस्जिद में ना पड़े। एहतलाम होने की सूरत में अगर अहाता मस्जिद में गुस्ल खाना नहीं और ना ही किसी तरह मस्जिद में गुस्ल करना मुमकिन हो तो गुस्ल जनाबत के लिए मस्जिद से निकल कर जा सकते हैं। क़ज़ाए हाजत के लिए अगर घर गए तो तहारत करके फ़ौरन चले आइए, ठहरने की इजाज़त नहीं। और अगर आपका मकान मस्जिद से दूर है और आपके दोस्त का मकान करीब तो ये ज़रूरी नहीं कि दोस्त के यहाँ के क़ज़ाए हाजत को जाएं, बल्कि अपने मकान पर भी जा सकते हैं। और अगर खुद आपके अपने 2 मकान हैं, एक नज़दीक दूसरा दूर, बाद मशाइख रहमुल्लाह ताला फरमाते हैं दूर वाले मकान में जाने से एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। आम तौर पर नमाजियों की सहूलत के लिए मस्जिद के इहाते में बैतुल खुला, गुस्ल खाना, अस्तंजा खाना और वज़ू खाना होता है, लिहाजा मुतकिफ़ इन्हीं को इस्तेमाल करे। बाज़ मसाजिद में अस्तंजा खानों, गुस्ल खानों वगैरह के लिए रास्ता इहाता मस्जिद यानी फ़नाए मस्जिद के भी बाहर से होता है, लिहाजा इन अस्तंजा खानों और गुस्ल खानों वगैरह में हाजत तिब्बी के अलावा नहीं जा सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।